आज मेरी सुहागरात थी। राज मुझे चूमता हुआ लहंगे के नीचे हाथ डाल दिया। मेरी सांसें तेज हो गई और आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। मुझे कसकर पकड़ लिया। कहा इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मेरे करीब और करीब आ गया और नफरत दिखाने लगा और मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर। नफरत मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता थी। इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी राज के साथ तय कर दी। मैंने कहा माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 3 सालों से गम के सागर में डूब चुकी थी। जब भी मौका मिलता था, मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं गौरव से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार पूरा न हो पाया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर पल तड़पती रहती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती। मेरे मोहब्बत की अधूरी कहानी मुझे जीने न देती, न बाहर निकलती थी, न किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे गम से बाहर निकालने की, पर मेरा एक दिल ही था जो मानता नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तय कर दी। वो चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकालकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मैं अपने घर पर उदास बैठी थी कि तभी राज का कॉल आ गया। मुझसे कहा रिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और वह भी अकेले में, क्योंकि शादी से पहले हम एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने अपनी मम्मी से यह बात कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज्यादा मेल जोल नहीं करते, पर उन लोगों को मेरी हालत पता थी। पिछले 3 सालों से मैं क्या झेल रही थी, इसी वजह से मेरे पापा ने खुद ही मुझे उस जगह पर ड्रॉप कर दिया। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे में मर जाऊंगी या फिर पागल होकर पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी, जिस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी थी। मैंने भी सोचा एक बार राज से मिल लेती हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी यह बिना प्यार की शादी है, क्योंकि प्यार तो मैं गौरव से करती हूँ। उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सलवार सूट पहनकर राज से मिलने आई। राज कहने लगा तुम जीन्स टॉप नहीं पहनती क्या? मुझे लगता है उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। राज शायद मॉडल विचार का लड़का था। मैंने कहा कॉलेज में जीन्स टॉप पहनकर जाती थी। आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए मेरी माँ ने ये सलवार सूट पहनने को कहा था। उसने कहा तुम जो मर्जी पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ठीक से ढका रहना चाहिए, जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं है। कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राज ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई। राज ने कहा चलो पार्क में घूमते हैं। शायद पूरे 3 सालों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है, वह मैं भूल चुकी थी। मुझे गौरव की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घुमा करती थी। वो मेरी जिंदगी था और 4 साल हमने यूं ही मोहब्बत में बिता दिए। गौरव अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेता था तो कभी किस करता था और मैं उसके साथ डूब जाती थी। पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला शख्स गौरव नहीं बल्कि राज था। बस मेरी यही चिंता थी, कैसे इसे मैं दिल दे पाऊंगी। राज होले होले मेरे हाथ को दबा रहा था, अपनी उंगली से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वो भी मुझे देख देख कर मुस्करा रहा था। शादी से पहले वह मुझसे 2 से 3 बार मिला था। कभी रेस्टोरेंट में मिलता तो कभी पार्क में। कहता मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा रिया। तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इस तरह से वो मुझे हमेशा अच्छी बात करता। उसने ये भी कहा था कि शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा राज मेरे भी कई सारे सपने थे, पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाई। उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। ऐसे ही बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके राज के घर पर आ गई। आज मेरी सुहागरात थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा।
राज से अब तक दोस्त की नीयत से मिलती थी। उसे एक दोस्त माना था। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होती। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, आप कभी उसे भुला नहीं सकते। मैं गौरव की बनना चाहती थी, पर आज राज की हो चुकी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना तन और मन राज को सौंप दूं जब तक वह मेरा मन नहीं जीत लेता। मेरा जिस्म कैसे उसे दे दूं। रात हो चुकी थी। राज मेरे कमरे में आ गया, दरवाजा बंद कर लिया। मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा वह घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांस मेरी गर्दन पर मैं महसूस करने लगी थी। मेरा घूंघट उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी, हल्के हाथों से वो मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी भी सांसें उखड़ने लगी थी। अपने होठों को मेरे होठ के करीब लाकर बिल्कुल हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे मेरे गर्दन और सीने को चूमने लगा। आहिस्ते से अपना हाथ सरकाते हुए जैसे ही मेरे लहंगे के नीचे डाला तो मेरी जान निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अब गौरव की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहागरात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में न जाने कितनी बार गौरव के साथ यह सब कुछ मैं कर चुकी थी। और आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द हाथ लगा रहा था, जो मेरी मोहब्बत नहीं थी। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। राज ने मेरे आंसू को देखा तो पीछे हट गया। कहा, क्या बात मनीषा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा था कि गौरव के बारे में मैं राज से कभी न कहूं। मर्द होने के नाते वह कभी सह नहीं पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर मेरी माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन माँ की सीख शायद उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही राज के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गया। जिस चेहरे पर अभी मोहब्बत नजर आ रही थी, उसमें अब नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया, अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कहने लगा, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कौन सा बड़ा तूफान उसकी जिंदगी से गुजरा हो। अब गुस्से के साथ मुझे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं हक्का बक्का वहीं बैठी रही। सोचने लगी, मैंने तो उसे सच ही बताया। शायद मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत पहले से ही उसे बताना चाहती थी। जिस इंसान ने मुझसे शादी का फैसला किया था, उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। पर उसके चेहरे का रौनक देखते ही दिल की बात कह ना सकी। मैं भी वहीं पर लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा राज कमरे में नहीं था। मैं बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आ गई। कहने लगी, राज तो काम पर चला गया। उसने तो छुट्टी ले रखी थी। जाने उसे क्या हो गया। वह काम पर चला गया। तुम बुरा मत मानो बेटा, जरूर कुछ अर्जेंट काम हुआ होगा। मैं समझ चुकी थी राज छुट्टी लेने के बावजूद भी काम पर क्यों गया। मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर काम में अपनी सास का हाथ बताती रही। जब शाम हुई तो अपनी सास से इजाजत लेकर मैं मंदिर जाने लगी थी। वापस आई तो देखा राज काम से वापस आ चुका था, बैठकर चाय पी रहा है। मेरे आते ही काफी गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में हवा के झोंके की तरह कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बाल पकड़ लिए खींचते हुए मुझे दीवार से लगा दिया। मुझसे बिल्कुल चिपक गया। कहने लगा, कहाँ गई थी तुम? मैं घबराने लगी। कहने लगी, मैं मंदिर गई थी। माँ जी से इजाजत लेकर गई थी। उसने कहा, झूठ सब झूठ। तुम जैसी बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की हो और अपने यार से चोरी छिपे मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी। कहने लगी, राज ये कैसा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? तुम तो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोले जा रहे हो। उसने कहा, तुम्हारी इस झूठे आंसुओं का मुझ पर असर नहीं होने वाला।
थोड़ी देर में उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकलकर चला गया और मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। राज की हरकत मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन भी राज काम पर चला गया। वापस आकर कहने लगा, माँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ 4 महीने का काम है। मेरी सास सुनकर हैरत में पड़ गई। कहा, बेटा तेरी तो अभी अभी शादी हुई है, नई बहू को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तो तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हो गई तो अमेरिका का काम ले लिया। एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ लेकर जा। तुम दोनों का 4 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वह कुछ कह ना सका पर कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखने लगी, फिर से मेरे पास आ गया। अपने हाथों को मेरी गर्दन पर रख दिया, काफी तेजी से दबाने लगा था। कहने लगा, तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगती है। मैंने कहा, राज मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, मेरे एकदम करीब आ गया। कहने लगा, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता और तुम समझोगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बाहर निकल कर चला गया। ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। राज की नफरत मेरे सीने में चुभने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस अपना गम बांटने के लिए राज को सच्चाई कही थी, पर मुझे उसका ये गुस्सा, ये नफरत सहन नहीं होता। रात को राजीव कमरे में सोने आ गया। मैं राज की ओर देख रही थी। वह अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नजर उसके जिस्म पर थी। वो बहुत ही हैंडसम लड़का था। मस्त बॉडी थी। कोई भी लड़की उसे ऐसे देख ले तो उसके प्यार में पड़ जाए। उसके चेहरे पर एक तेजी थी। अचानक राज की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत ही कपड़े उतारकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ी सकपका गई। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है? मैं आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा। फिर कहने लगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं होले होले उसके पैर को मसाज करने लगी। शायद राज को आराम आने लगा था। कहने लगा, थोड़ा पीठ भी मसाज कर दो। शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया, ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए बहुत थका हुआ रहता हूँ। बड़े नाजुक अंदाज में मैं उसकी पीठ को भी दबाने लगी। राज को आराम पहुंचने लगा था। कहने लगा, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसके जिस्म को छूते ही जाने क्यों मेरे अंदर भी एक सनसनी पैदा होने लगी थी। उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं उसकी मसाज करती रही। राज सो चुका था। मैं उससे चिपक कर लेट गई। उसे देखने लगी, सोचने लगी, अब राज ही मेरी जिंदगी है, उसे मुझे हासिल करना होगा। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 1 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। सामने जाकर बैठने की जगह बनी हुई थी, वहां बैठ गई थी। बाहर की खुली हवा में मैं सांस लेने लगी। मुझे महसूस होने लगा, मेरी जिंदगी किस कदर उलझ कर रह गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो राज था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वह हंसने लगा। कहने लगा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है न ताकि तुम्हारी जरूरत मिटा सके। राज के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था और अब मुझसे भी बर्दाश्त न हो पाया। मैंने कहा, तुम कुछ भी कह देते हो, बिना सोचे समझे मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? उसने कहा, रात के 1 बजे मेरी पत्नी चुपके से घर से बाहर निकाल कर बैठी हुई है। क्या सोचा तुम्हारे बारे में सती हो, अपने प्रेमी का ही इंतजार कर रही हो ना? मैं खड़ी हुई, कहने लगी, गौरव मर चुका है, भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 3 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी, इसलिए सदमे से भी बाहर न निकल पाई। रोज घुट घुट कर मरती थी।
ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं अंदर आ गई। कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही राज भी मेरे पास आकर लेट गया। हमारे बीच में कोई बातचीत न हुई। मैं शिस्क शिस्क कर रो रही थी और गौरव की याद में खो गई। हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद गौरव ने जॉब ले ली थी। मुझसे वादा किया था 1 साल के अंदर तुमसे शादी कर लूंगा, थोड़ा सेटल हो जाने दो। पर 6 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे अमेरिका में जॉब के लिए ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से काफी ज्यादा है। गौरव 1 साल के लिए अमेरिका जाना चाहता था। मैं रोने धोने लगी, उससे लिपट गई थी, कहने लगी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा पगली तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस इंसान से मैं हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे रानी बनाकर रखूं, जिसके लिए ज्यादा पैसा कमाने होंगे। बस 1 साल का इंतजार कर लो। वो मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल में बात होती रहती थी। मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 7 महीने बाद गौरव मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था क्योंकि मैं बहुत रोना धोना में लगा दिया था। कहने लगी गौरव मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार आकर मिलकर जाओ। उसने कहा ठीक है, 10 दिनों के लिए तुमसे मिलने आता हूँ। पर गौरव नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई। एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अमेरिका से लौट ना पाया। उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद से ही मैं गौरव की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। अगर उसे मैंने हिंदुस्तान न बुलाया होता तो शायद वह जिंदा होता और आज मैं बेड पर लेटी लेटी रो रही नहीं होती। अचानक राज मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा देखो सो जाओ, इतना मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी हमें अमेरिका जाना है। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, राज मुझे अमेरिका लेकर जाना चाहता है। अपने आंसू पोंछकर उससे पूछा मुझे भी अपने साथ ले जाओगे क्या? वो बोला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, ना जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया। मैं राज से लिपट गई थी और फिर उसे गौरव के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे 3 साल में बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। राज शांत भाव से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मैंने कहा उसकी ढेर सारी तस्वीर थी पर मैंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसकी सोशल मीडिया में शायद कुछ तस्वीरों थी पर 3 साल से वह भी बंद है। कहकर मैं गौरव की तस्वीर ढूंढ निकाली और उसे दिखाए। गौरव देखने में राज से ज्यादा हैंडसम नहीं था, बहुत ही मामूली सा लड़का था लेकिन काफी तेज था। कई बार उसने मुझसे झूठ भी कहा था, लेकिन राज कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। मैंने कहा राज मैं तुम्हारे और गौरव में यही फर्क है कि तुम सच्चे इंसान हो। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद है लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। राज मुझे अमेरिका ले जाने की तैयारी करने लगा था। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था। हमारे बीच में अब भी दूरियां थी। राज मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। मुझे डर था कहीं हमारा ये रिश्ता टूट न जाए। पर जब भी ऑफिस से घर आता मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताता रहता था। मैं भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी थी। हर एक बात शेयर करती थी। वह दिन आ चुका था जब हम अमेरिका जाने वाले थे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। राज मेरा ध्यान तो रखता था पर मेरे करीब नहीं आता था। अमेरिका आए हुए करीब 4 दिन हुए थे। राज एक दिन बहुत ही परेशान होकर घर आया। उसकी हालत देखकर मैं काफी घबरा गई। उसे बैठाया, कहा राज क्या हो गया? आप काफी परेशानी में लग रहे हैं। यह एक अनजान देश है, बताओ क्या हुआ? राज मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे में उदासी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। अमेरिका में ऐसा बारिश देखने को कम ही मिलता था। जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं राज की ओर देख रही थी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक एड्रेस था। मैं बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से राज की ओर देखने लगी। वो मेरी ओर देखकर कहा तुम्हारा प्रेमी गौरव जिंदा है।
ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा वह इसी पते पर रहता है। वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है? 3 साल से तो मैं इसी शोक से गुजर रही थी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा चलो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करना चाहता, तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज भर आई। मुझे अपने साथ कार में बैठा कर ले जाने लगा। बाहर की बारिश देखकर मैं सोच में पड़ गई। ईश्वर खुशी से आंसू बहा रहे हैं कि मैं अपने खोए हुए प्यार से मिलने जा रही हूँ, या फिर दूसरी ओर यह गम कि मैं कहीं राज से जुदा होने जा रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी घबराहट छाई हुई थी कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। दिमाग की मानो तो काम करना ही बंद कर दिया था। किसी तरीके से मैं राज के दिए पते पर पहुंच गई। राज मेरी तरफ देखने लगा, कहा यही घर है। मैं राज की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। कार से उतर तो आई थी, न जाने मेरे सीने में क्यों इतना दर्द हो रहा था। मैं दरवाजा खटखटाकर वहीं खड़ी थी। जब सामने वाला शख्स दरवाजा खोला, उसे देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यह कोई और नहीं बल्कि गौरव ही था। राज अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझे सामने खड़ा देख गौरव को मानो जोर का झटका लगा। मुझसे कहने लगा मनीषा तुम यहाँ मुझे माफ कर देना मनीषा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं पैसों के लालच में पड़ गया था। अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो, तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, पर मेरे दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं थी। जिस इंसान की मौत के गम में 3 साल तक थी, भगवान से प्रार्थना किया था कि इसे वापस कर दे। आज वह शख्स मेरे सामने खड़ा था, पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। ये धोखेबाज इंसान मुझे किस अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मुझसे ब्रेकअप भी कर लेता, शायद मुझे इतना गम न होता। गौरव अचानक मुझे छूने लगा कि मैं उसे पीछे धकेल दिया। मैंने कहा गौरव तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे लिए इतनी तड़पी हूँ और तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। मेरे आंखों से टप टप आंसू बहने लगा। तभी गौरव ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे इतना गुस्सा आया, उसे जोरदार तमाचा मार दिया। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। मैं तो अब राज से मोहब्बत करती हूँ, भले ही उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में ना हो। ये कहकर मैं जाने ही लगी थी कि गौरव मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर घसीटने लगा। मैं चीखने लगी कि तभी वहां पर राज पहुंच गया। गौरव को एक गुस्सा मारा, कहा मेरी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे तुमने हाथ कैसे लगाया। राज को देखते ही मैं उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कहने लगी राज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी सारी के काबिल भी नहीं समझती। और राज से कहने लगी राज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी सारी तकलीफें बताई है और देखो ये बेगैरत इंसान जिंदा है। राज ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। कार के सामने आकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगा अगर प्यार करती थी तो इजहार क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करने लगी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दूरियां कैसे मिटाओ। तुम ही वह इंसान हो जिसने मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। मुझे गम के सागर से बाहर निकालकर मेरी जिंदगी को रोशन किया है। मेरी निराश जिंदगी प्यार की खुशबू से महक आई है। अब मुझे अपने से दूर मत करो। उसने कहा कभी नहीं, अब तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। हम दोनों अब बाहर आ गए थे। गौरव हमें दूर से देख रहा था। दोस्तों वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होती है और जिनको नसीब होती है वो उसकी कदर नहीं करते। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइन और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिव मिलता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।